ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उस ईश्वरीय सत्ता का जिसे दुनिया में ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान अनेक नामों से पुकारा जाता है और कहा जाता है उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। आप सबकी दिल की दुआएं हमें आप तक रोज आने में शक्ति प्रदान करती हैं। मैं जानता हूं बखूबी आज न जाने कितने लोग इस पूरे संसार में जो कल रात को सोए थे वो आज अपने बिस्तर से उठे नहीं होंगे, और जो उठे हैं उन्हें शुक्राना अदा करना चाहिए उस विश्व रचयिता पिता का। इसी भावना के साथ हर दिन हमें जो ईश्वरीय सत्ता देती है, परमात्मा हमें सौंपता है श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, दुआएं इकट्ठी करने के लिए, अपने रोल को बखूबी बहुत सुंदर तरीके से अदा करने के लिए। तो आपका भी और अपने उस पिता का भी शुक्रिया जो आपके समक्ष पुनः आज भेज दिया अपनी मुरली का सार लेकर। तो देखते हैं आज बाबा की मुरली हमें किस ओर इशारा कर रही है, कौन सी शिक्षाओं से सजा रही है, संवार रही है, और ऐसा अनुभव करेंगे कि हम बाबा के समक्ष ही बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। कल यानी बीते हुए कल की जो बाबा की वाणी थी हमें सिखाया बच्चे किसी भी चित्र को याद नहीं करना। अगर याद करते हो तो ये भक्ति मार्ग है। विचित्र बाबा को विचित्र आत्मा बन मन और बुद्धि को ऊपर लटकाना है। चाहे साकार का चित्र हो, शरीरधारी का, या कोई आकारी हो जो आजकल भूत पूजाएं चल रही हैं बहुत सारी, या फिर निराकार का चित्र यानी शिव बाबा निराकार है, उसका भी एक चित्र है। कई लोग सामने रख करके और ऐसे उस चित्र को नहीं याद करना, वो जिसका चित्र है उसमें मन और बुद्धि को लगाना, ये इस संगम की समझदारी है। जितना समय रहते अगर हम ये बात पहले ही समझ जाएं तो उसमें हमारा सबका उतना ही ज्यादा कल्याण है। तो आइए सीखते हैं बाबा की इन बातों से अपने आप को इस संपूर्ण जग में सबके साथ सर्व संबंधों का साथ निभाते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मन और बुद्धि का लगाव उस ईश्वरीय सत्ता में लगा रहे। बातें बहुत हैं लेकिन सारी बातें बाबा की बातों में, बाबा के महावाक्यों में समा जाती हैं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं बाबा की मुरली का सार। 25/2/2023 साकार मुरली के महावाक्य हैं और बेसब्री से इंतजार करो। जैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, कोई हमारे घर आ रहा है, कोई हमारा मेहमान आ रहा है, कोई हमारा मित्र आ रहा है, कोई हमारा प्रिय आ रहा है, तो ऐसे ही बेसब्री से इंतजार करो। आने वाली कल की जो मुरली है, जो अव्यक्त वाणी है, जो जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें लेकर के आएगी हमारे लिए, उसका भी इंतजार करो। और जब इंतजार करके जब वो कल मुरली आप सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत शक्ति होगी। आपका रोम रोम, सारे बॉडी के रोमांच खड़े हो जाएंगे, सारी शक्तियों का स्रोत आने के दरवाजे खुल जाएंगे, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से तुम नर से नारायण श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही बच्चे विजय है। मीठे बच्चे, श्री श्री की शिव बाबा, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बन जाएंगे। बच्चे, निश्चय में ही विजय है, ये बात पक्की कर लो। हर बात में निश्चय लेकर के उतरो, डगमगाओ नहीं, घबराओ नहीं। व्यवस्था सामने गड़बड़ा भी रही होगी, तुम्हारे निश्चय से वो भी अच्छी हो जाएगी। ये जो डाउट है,
ये जिंदगी को बेरास्ते बना देता है। ना अपने पर डाउट, ना अपनों पर डाउट, निश्चय का बल कि बाबा हमारे साथ है, कुछ बुरा होने ही नहीं देगा। और आज तक हुआ भी हो तो बताओ, जो चीज उसके सारे छोड़ दी और जिसे निश्चय हो भगवान हमारे साथ है। ये भावनाओं की बात नहीं है, ये विवेक कह रहा है, ये बुद्धि कह रही है, ये मन हमारा महसूस कर रहा है कि वो हमारे साथ था, नहीं है, और रहने का उसने फायदा किया है। तो निश्चय लेकर के जो जिस काम में उतरता है, किसी भी क्षेत्र में, आप जानते हैं विजय का अधिकारी वही बनता है। तो ज्ञान में भी जब हम चलते हैं तो मैं कभी कभी देखता हूं प्यारे बहनों भाइयों कि बाहर के लोग जिन न आत्मा का ज्ञान है, न परमात्मा का ज्ञान है, न सृष्टि चक्र का ज्ञान है, कुछ भी नहीं, एक छोटी सी फूंक मारने की कला सीख ली, एक छोटा सा सिस्टम सीख लिया, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निश्चय बुद्धि के साथ वो एकदम नशे से, सत्येंद्र भाई, मैंने कहा जी भाई, 108 नहीं लेकिन 10 नाम मुझे मालूम है। किसके? अर्जुन के भक्ति मार्ग में। अब हम सब जानते हैं अर्जुन के 10 नामों को लिख करके जब मैं किसी को दे देता हूं, बोला टांग देना अपने घर में, तो कोई व्याधि नहीं आती उस घर में। लिखने वाले को निश्चय और उस टांगने वाले को भी निश्चय, यानी व्याधि दूर से खत्म। वंडर है। निश्चय के साथ एक फल जानवर के बांध दिया जाता है और ये संकल्प के साथ कि इसको ये रोग नहीं होगा, नहीं होता है। हजारों बातें हैं निश्चय के ऊपर, आप सुबह से शाम तक इसका मनन चिंतन कर सकते हैं। और दूसरी की बातों का मनन चिंतन करने की बजाय आप अपने जीवन काल में जब जब विजयी हुए हैं तो आप गहराई से देखेंगे फाउंडेशन जो आधार है वो निश्चय का ही रहा है। तो इस ज्ञान में भी बाबा कहते हैं निश्चय के साथ चलो। प्रॉब्लम आती है, कभी कभी सॉल्व नहीं होती है, बीमारियां आती है, नहीं जाती, क्यों नहीं जाती, हमारे अपने हिसाब किताब है, लेकिन बाबा पर निश्चय, बाबा के कार्य पर निश्चय, वो हमारा सच्चा साथी है, उस पर निश्चय जरूरी है। बच्चे, निश्चय में ही विजय है। प्रश्न, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? क्या हम सभी उसकी रचना है, लेकिन विशेष हम उसकी डायरेक्ट रचना है जो अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहला रहे हैं। ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहने की। मरे मुर्दे सा मुंह लटका हुआ अच्छा नहीं लगता है, चलते फिरते कोई हम लाश है क्या? अरे जियो जिंदा दिली से, मुर्दे क्या खाक जिया करते, ऐसे कहावत है दुनिया में। ये बाबा के बच्चों को बात पक्की रखनी है, कुछ भी हो जाए मरते दम तक वो जज्बा, वो जुनून, वो नशा बाबा की प्राप्ति का कभी उतरना नहीं चाहिए। सदा हर्षित रहने की कला, ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे। चलन बड़ी रायल चाहिए, सदा बाप का नाम बाला करो, बाप का नाम बदनाम करने वाली बच्चे चलन ना हो। बाबा का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। उल्टा सुल्टा खाना, बुद्धि का भोजन हो या शरीर का हो, यह ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। ईश्वर के संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं तो बाप की जैसे कि इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत 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 संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में रहे, हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। यह कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब, परिवार। वसुधैव कुटुंबकम। किसका? ईश्वर का परिवार। ईश्वर पिता है, परम पिता, जिनका ये ब्रह्मा बाबा भी बच्चा है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम बच्चे इन बातों को गहराई से समझते हो। मनुष्य तो बिल्कुल जैसे कि कुछ समझते नहीं, माया ने उनको तुच्छ बुद्धि बना दिया। इसीलिए तो प्रार्थनाओं में, भजनों में, मंदिरों में जाकर के क्या गायन करते हैं? मैं मूर्ख खलकामी। मूर्ख माना क्या? बुद्धि कम। कृपा करो भरता।
तो बाबा कहते ये माया ने बना दिया, विकार अंदर प्रवेश कर गए। कल बाबा ने बंदर का मिसाल दिया था, बंदर से भी बदतर कर दिया बाबा के बच्चों को माया ने, है ना। क्या सतयुगी सतो प्रधान जीवन, और क्या अब ये कलयुग में क्या देख रहे अच्छी चीज। मतलब दुनिया वाले भी जिसे अच्छा नहीं मानते, लेकिन वाह, बाबा कहते बच्चे देखो तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, तो नशा रहना चाहिए। किसी की बुद्धि में पूरा नशा है नहीं। बाबा को थोड़ा सा दिक्कत होती है, दिल में धड़कन, बच्चे हैं ना हम सब उसके, तो सिर्फ कहलाने के लिए नहीं, वो पिता का प्यार देता है। पिता का प्यार क्या होता है, माता पिता की भावनाएं बच्चों के लिए क्या होती है, बाप दादा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ज्ञान अलग चीज है, लेकिन वो पिता का प्यार ही था जिसने हजारों की जिंदगी को पिता के कार्य में कुर्बान कर दिया, जिसकी जो लाभान्वित आत्माएं हैं हम सब हैं, और आगे भी ये कार्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। यह किसी की बुद्धि में पूरा नशा है नहीं बच्चे, है तो बहुत सहज। बाबा कहते हैं ये थोड़ी सी बात भी अगर कोई समझ जाए कि मैं बाप की संतान हूं, 21 जन्मों का वर्षा मिलना है, तो बच्चे और सौभाग्य, कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। विधवा माना वो प्रिय, पिताओं का पिता पतियों का पति हमसे दूर नहीं होगा, हम उससे दूर नहीं होंगे। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूं। क्या करना है, जगी तकदीर तो मिला प्रभु, मिला प्रभु तो चमके तकदीर। ऐसे कर्म करो, तकदीर को चमकाना है। चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। ऐसे नशे में ओम शांति। तुम बच्चे आते हो इस पाठशाला में, बाबा के सेंटर में जाते हैं, मधुबन में जो बाबा के सामने बैठे हैं या आश्रमों में जो भी जाते हैं, बाबा कहते हैं तुम बच्चे आते हो कहाँ, इस ईश्वरीय पाठशाला में। किसकी पाठशाला है, श्रीमद् भगवत की पाठशाला है। श्री माना श्रेष्ठ, भगवान का ज्ञान जहां दिया जाता है। फिर उनका नाम रख दिया गीता। यादगार क्या बनी इस ज्ञान की, गीता। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की है, वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। आगे तुम बच्चे जानते हो आसुरी मत पर चलते थे। अब देखो ईश्वर बाप की मत मिलती है, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं। अब बाबा क्या कह रहा है, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, और सच्चा सच्चा सतगुरु भी हूं, सच्चा पातशाह भी है, सत्य शिक्षा देने वाला। जो हमारे बनते हैं कहते हैं बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए, मुख वंशावली। प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ भाई करते हैं प्रतिज्ञा, मन ही मन में, दिखावे की नहीं, दिल में अंदर, समझ के साथ प्रतिज्ञा करते हैं बाबा मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो बाबा। एक जन्म का एक हो, जन्म जन्म तक, है ना, 2-7 जन्म नहीं। प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी ही रहूंगी। बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम हमारे हो तो हम भी तुम्हारे ही हैं, किसी और के नहीं। मेरी मत पर चलना बच्चे, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा गारंटी देते हैं। ये बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाता हूं। माया देखो क्या करती है, इस समय सबको उल्टा लटका दिया, चील आकर के टूंगा मारती है। पहली बार मिसाल सुन रहा हूं, इतने वर्षों से चील आके टूंगा टांग में एकदम फंसा लेती है। देखा, चील बड़े बड़े जानवरों तक को बाज फंसा लेता है। चील ऊपर से देखती रहेगी, आंख बड़ी तेज होती है और एकदम से मछली पकड़ के उड़ जाएगी,
किसी को भी पकड़ के है। बाबा कहते बच्चे, चील टोंगा मारती है, माया भी बच्चों को टोंगा मारती है, दुखी होते रहते हैं। अरे बच्चे, दुखी नहीं होना चाहिए। कई बार कई प्रॉब्लम से ऐसे हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम सब, ऐसा नहीं है हम कोई अलग है, तो मन में बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है और बाबा की बात याद आ जाए, अरे बच्चे हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों चिंता करते हो? जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तुम बाबा का साथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, आत्मा की उन्नति का संकल्प करो, बस बाकी काम बाबा पर छोड़ो। देखो बच्चे, अभी बाप कहते हैं सब बातें बुद्धि से निकालो इधर उधर की, मेरी सुनो, निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि विजयंती, और आगे की भी बात याद रखो, संशय बुद्धि विनश्यंती। विनश्यंती मीन्स अपनी अवस्था का विनाश हो जाता है। जब संशय आता है अपनी अवस्था का विनाश हो जाता है, स्वास्थ्य का विनाश हो जाता है, जो भी स्थितियां हैं उनका विनाश हो जाता है, प्राप्तियां, लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसका विनाश हो जाता है। बाबा कहते हैं संशय बुद्धि विनश्यंती। अब मुझ पर निश्चय रखो, चलो हम नहीं भी कर सकते, लेकिन वो करणहार जो है वो तो कुछ भी कर सकता है ना। नहीं, भक्ति में कहते हैं पत्ते पत्ते की हिम्मत नहीं है उसके बिना हिल जाए। कौन सूर्य को सिस्टेमेटिक चला रहा है, इतने ग्रह नक्षत्र, इतना सारा कुछ, 100 साल की घड़ी बना के रख दी भाई, इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये, कैलेंडर में लिखा हुआ है। प्रकृति को कौन ऑर्डर दे रहा है, किसकी तरंगों से सारा सिस्टेमेटिक चल रहा है, टकराते नहीं है, सब ठीक ठाक। अगर कहीं कुछ प्रकृति में हलचल है तो हम मनुष्य उसके निमित्त बन जाते हैं, इसलिए। नहीं तो सब चल रहा है, घूम रही है पृथ्वी, समय चक्र लगा रहा है। किसने इसे ऑर्डर दिया, विचार करते हो? किसकी तरंगों से, किसकी वाइब्रेशन से चल रहा है? वो है हमारा बाबा। जो बच्चे देखो बच्चे, अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विनश्यंती। पुरुषार्थ करने वाले, अच्छी सर्विस करने वाले रुद्रमाला में आगे आ जाते हैं। नंबर तो है ना 108, 16,108। पुरुषार्थ से माला बनती है बच्चे। देखो, तुम कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो। क्या? तुम कल्प वृक्ष के तने में बैठे हो। सारी कहानी याद आ गई? तो जो सोचोगे वो होगा। अच्छा सोचने की आदत डालो तो अच्छा अच्छा होगा। याद रहे, ब्राह्मण बनने के बाद व्यर्थ संकल्प भी पूरे हो जाते हैं, इसलिए कंट्रोल करना ही है तो अपने संकल्पों पे करो। कल्प वृक्ष के हम नीचे बैठे, संगम के समय पर है। ये ब्राह्मणों को वरदान है, क्योंकि जो पवित्र बुद्धि होते हैं, जिनका मन एकाग्र हो जाता है, उनके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना है। अच्छा ही अच्छा सोचना है, नहीं तो सोचना ही नहीं, शून्य अवस्था में चले जाया करो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू होगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन जाएगी धीरे धीरे, चिंता नहीं करो। बाकी राजा बनना ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें भी साधारण और गरीब ही उठते हैं, जो बाबा के ज्ञान को पूरा हप कर लेते हैं, करके तपस्या आगे बढ़ जाते हैं जीवन। बाबा कहते हैं, बाप स्वयं भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। अहिल्याएं, कुब्जाएं, पाप आत्माएं, ऐसे ऐसे को मैं आकर के वर देता हूं, वरदान देता हूं। बच्चे, भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बहुत सहज है। निंदा कराने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे अपनी संभाल करो, सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पावे। वह समझ लेवे हम राजगद्दी नहीं कभी पाएंगे। तो बच्चे सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। देखो, श्री कृष्ण के जैसा बनना, हाँ? श्री कृष्ण के जीवन काल से आपने एक बात सीखी होगी, सीख लो। अच्छाइयां कहीं से भी उठाओ, कोई बुरी बात नहीं, कहीं से भी उठाओ। बाबा ने मना नहीं किया अच्छाइयों को उठाने के लिए। श्री कृष्ण का जीवन काल जो भक्ति में दर्शाया गया है, सच बताओ, अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, ठीक? पैदा ही कहां हुआ है? जेल के अंदर। अच्छा, फिर दरवाजों पे पहरेदार खड़े हैं, खुल गए सारे पहरे, बच्चा मुस्कुरा रहा है,
नदी में गए तो नदी भी चरण छूने के लिए पिता को समस्या में डाल दिया, तो पैर ही लटका दिया, भाई छोड़ो, काहे को हमारे पिता को दिक्कत। छत्र छाया उस नाग ने कर दी। एक क्षण, एक पल, एक घड़ी ऐसी बता दो जो श्री कृष्ण के जीवन काल में समस्याओं से ना गुजरी हो, जिस घड़ी में समस्याएं ना आई हो। एक समस्या है बचपन से ही उतना पूतना, ये वो फलाना ढिकाना, अकासुर डकासुर बकासुर पूतना फलाना, क्या है ये। लेकिन एक चीज नोट करो, श्री कृष्ण के जीवन में, श्री कृष्ण के चेहरे से कभी मुस्कुराहट नहीं दूर हुई। अंततः जो अंत काल दिखाया है वो द्वारिका में, जब उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा था, अपने ही विरोधी हो गए। दाऊ जी को भी दिखाया, वो भी थोड़ा फिर, लेकिन उस समय पर भी गंभीर और रमणीकता का बैलेंस रहा। और जब मृत्यु यानी कदम में जब तीर लगा, भैलिया ने कहा, प्रभु आप, बोला नहीं, मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं नहीं, यह तो आत्मचिंतन का विषय, मैं तो आत्मचिंतन कर रहा था, तुम्हारे हाथों तो मेरी मुक्ति हुई है, तुम धन्य हो, मैं भी धन्य हूं जो तुम्हारे बाण से मैं जा रहा हूं। अरे कमाल है, क्या गजब की व्याख्या की है, क्या गजब का जीवन काल दिखाया है। सीखो, आज छोटी मोटी बातों में चेहरे हमारे उदास हो जाएं, क्यों, क्या चाहिए। जो दीदियां दादियां गुजर गई जिस समय से, उसको देखते हुए जो हमारे भाई गुजर गए जिस समस्याओं से, 1% भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं। सीना तान के चलते हो, लोग नमस्कार करते हैं, चरणों की तरफ झुकते हैं, आप कहते नहीं नहीं नहीं, उसके बावजूद अगर छोटी मोटी बात आ भी जाए तो क्या दिक्कत है। बाबा कहते बच्चे रोना नहीं, सदैव हर्षित मुख रखने के संस्कार डालो, तो देवताई दुनिया में फिर वो 21 जन्म तो क्या पूरे कल्प चलेंगे। बाबा कहते बच्चे देखो, कभी भी रोना नहीं, श्री कृष्ण जैसा बनना है तो सदैव हर्षित मुख रहो। जैसे बाबा का शरीर लोन लेकर के बाबा दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते सभी को, बाप तो बाप है, परंतु बाप देखते हैं कि चलन बड़ी बदनामी कराने वाली है, तो दिल में रहता है ये ठौर कैसे पा सकेंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे सतयुगी दुनिया में। इज्जत आबरू ईश्वर की जाएगी ना। बाबा को उल्हाने भी मिलते हैं, ईश्वरी संतान हो फिर रोते हैं। आबरू यानी इज्जत तो यहाँ ईश्वर की जाती है, रोते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, उल्टा सुल्टा खाते रहते हैं, देवताएं रोते तो भी और बात, या तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान है, रोने से क्या गति होगी। तो बच्चे ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए, जो बाप की आबरू चाहे, हर बात में बच्चे संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, करो आज अपने आप से प्रतिज्ञा कि बाबा मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ रखना, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, आपकी श्रीमत पर चलने की ताकत चाहिए, बस आप मेरे बने रहो, मेरे मन और बुद्धि को भी आप संभालो, कोई हमसे ऐसा कर्तव्य ना हो, आप करके देखो, समर्पित कर दो अपने आप को। इधर उधर की बातें बहुत बाबा से करते हैं, कभी ऐसी बातें नहीं करो, बाबा मैं आप जैसा चाहते हो, मैं वैसा बनना चाहती हूँ, चाहता हूँ। फिर देखो, क्योंकि उधर भी हमें उच्च बनाने की आग लगी हुई है, थोड़ी इधर भी लग जाए, है ना। इस समय बच्चे जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक ना मिले दूसरे से। ये बच्चे कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करते रहो। ये दुनिया तो आखिरी में एक दिन समाप्त होनी ही होनी है। कीचड़ पट्टी में देवताएं आते हैं क्या? सभी को जाना ही है, शरीरों को छोड़ के। बाबा कहते हैं कुदरत प्रकृति को, जमीन को खाद बहुत अच्छी मिलेगी ये। हाँ ठीक है, विचार करते हो कभी? फिर सतयुग में खारे पानी के गांव नहीं होते। अभी तो क्या हो गया है, बाबा मिसाल दे रहा है सबकी। अब देखो क्या बन गया है, तो ऐसा होगा, खंड ये सब रहेंगे नहीं। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी मीठी नदियां होती, धीरे धीरे फिर वृद्धि को पाते हैं। ये तुम्हारे मद्रास, ये बॉम्बे तुम्हारे सतयुग में नहीं होगी, दिल्ली होगी, लेकिन दिल्ली के नाम से नहीं होगी। ठीक है,
वहां तो गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं, वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर बैकुंठ के महल वहां दिखाते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं यहाँ मनुष्य से देवी और देवता बनने के लिए, अर्थात नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए। बच्चे राजयोग है, देवताओं की तो राजधानी बननी है ना, बनने तो सभी है, लेकिन कोशिश करो राजाओं जैसा पुरुषार्थ हो। ये राजयोग है बच्चे, प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राजघराने का उच्च पद लेंगे। अपने से रोज पूछना चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, डिस सर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में बच्चे थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। बच्चे झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसा मत समझना कौन देखता है, अरे जिसकी आंखें नहीं है उसकी 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वड़ जोगी। भक्ति में कहानी है, यहाँ सत्य है। बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं कोई सबके अंदर नहीं देखता ये वो, लेकिन कभी कभी बाबा कहता भी है बच्चे मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जानते हुए भी बाबा कहता नहीं, क्योंकि जितना चल रहे हो ना फिर उससे भी गिर जाओगे। इसलिए बाबा कल्याण की भावना रख करके कभी बोलता नहीं। देखो बच्चे, तुम बच्चे यहां बैठे हो, इन बातों को समझते हो। अभी तुम बच्चे काले से गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चे पुरुषार्थ अच्छे से करना चाहिए। काम चिता पर बैठकर आत्मा बिल्कुल काली बन गई है, अभी ज्ञान चिता पर बाप बिठाने आए हैं, तो ज्ञान चिता पर बैठकर क्या करो, काले से गोरे, काले से हम गोरे हो गए, है ना, हे प्रभु हम तेरे हो गए, है ना, है ऐसा। अच्छा भाई, धारणा का सार, उससे पहले मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे बाबा तेरी श्रीमत पर चलकर, मुस्कुराते हंसते हैं, रहेंगे ना, अपना ही फायदा है। रोने वालों को कोई आंसू नहीं पहुंचने आता, आंसू देने वाले बहुत आ जाते हैं, याद रखना। हंसने में फायदा है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। मायापुरी चारों तरफ। सर्विस में बच्चे कभी थकना नहीं। विजयमाला में आने के लिए अथक होकर सर्विस करनी है। शिव बाबा से बच्चे सच्चा सच्चा रहना है। अगर कोई भूल चूक, हाँ कोई भी भूल चूक नहीं करनी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन, कभी बच्चे किसी को दुख नहीं देना, ना खुद को ना दूसरों, किसी को भी नहीं, ना देना दुख ना लेना। वरदानी बाबा का आज का वरदान, एक के पाठ द्वारा, याद आया, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इसलिए बाबा को पकड़ लो, मुट्ठी तुम्हारी दुनिया में कर लो, दुनिया को मुट्ठी में। अरे दुनिया नहीं, पूरा ब्रह्मांड, लेकिन पहले बाबा को। एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों को सामने अनुभव करो, चलते फिरते आगे पीछे अनुभव दिया। सिर्फ बच्चे एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो। बच्चे सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो। है ये सुना बाबा को राजी करने की विधि, तरीका। कहते ना भगवान को राजी करने का क्या तरीका है, तो सुन लो, भगवान स्वयं बता रहे। एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो, तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत और एकता। और ये सारी बातें आएंगी, सुनो। एकांत प्रिय बनने से, एक बार और, वह एक पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। यह एक 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 शब्द बाप को प्रिय है।
तो इस एक शब्द का पाठ पक्का कर लेते हैं। जो बच्चे उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता, ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार में ही अनुभव करते हैं। स्लोगन, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय, कितनी अच्छी बात बाबा ने, किनारा करना तो सहज है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। सर्व का क्या बनो? सहारा। है इच्छा बनने की या खुद ही पालना लेते रहेंगे? कब तक? जो बाबा से पालना ली है, जो प्यार लिया है, जो ज्ञान के द्वारा अपनी अवस्था बनाई है, अब फर्ज है उन आत्माओं का पालनहार बने, जगत के पालनहार। बाबा है, हम मास्टर पालनहार बनकर दिखाएं। ऐसा संकल्प करेंगे तो बाबा वो रोल दे देगा। अच्छा, ओम शांति। पुनः मिलते हैं कल बाबा की अव्यक्त मुरली, अव्यक्त शिक्षाओं के सार के साथ। आज पूरा दिन इन बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन, उसके साथ दर्शन भी। दर्शन श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं उसका दर्शन भी कर लो। शिव बाबा है तो उसका परम धाम में जाकर चिंतन के साथ साथ दर्शन भी करो। मजा है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और पुनः आते हैं, बाबा की दया रही, आप सबकी दुआएं रही तो कल पुनः मिलेंगे इस बाबा की अव्यक्त मुरली के सार के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।